Hello, I am Priti Sharma and you are watching my channel English for Beginners. This is my class 16th of English speaking practice which is based on grammar. कई बार हम अपने दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने ब्रदर्स, सिस्टर से शेयर करते हैं और हम उनको पास्ट की कोई बातें उनको बताते हैं, तब अक्सर हम इन वाक्यों का उपयोग करते हैं। जैसे वह मुझसे कहता है तुम अपना समय खराब कर रहे हो, या फिर हम ऐसा भी कहते हैं उसने मुझसे कहा मैं नहीं जाऊँगा, या फिर कभी हम ऐसा भी कहते हैं मेरे पिता कहेंगे अब तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों का हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब आप चाहते हैं कि इन वाक्यों को हम इंग्लिश में शेयर करें या आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें और आप इन वाक्यों को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिक नॉलेज को प्राप्त करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित कुछ ऐसे सेंटेंसेस को जो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं और जिन्हें हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। हम हमारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों बोला जाता है और उस कथन को इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा मैं नहीं जाऊंगा, ही सेड टू मी आई विल नॉट गो। अब यहाँ पर हमने आई विल नॉट गो को इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब हम डायरेक्ट स्पीच को अपने शब्दों में किसी तीसरे व्यक्ति से कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है और वहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा कि वह नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो वक्ता का कथन था उसे हमने हमारे शब्दों में कहा है। उसने मुझसे कहा कि वह नहीं जाएगा, वहाँ पर था कि मैं नहीं जाऊँगा। इनडायरेक्ट में है कि वह नहीं जाएगा, हमने मैं की जगह वह कर दिया क्योंकि हम उसकी बात किसी तीसरे व्यक्ति को कह रहे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी पहले व्यक्ति की बात को किसी तीसरे व्यक्ति को कहता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में अपने शब्दों में बताता है और वहाँ पर हमें टेंस को ध्यान में रखते हुए चेंज करना होता है। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गो। अब यहाँ पर विल का वुड हो गया है। ये क्यों हुआ है ये हम आगे देखेंगे। उससे पहले शॉर्ट में हम यह देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमारे पास दो सब्जेक्ट, दो वर्ब्स और दो ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो एक पेयर होता है वो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो एक पेयर होता है वो सब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। मीन्स हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक इन्वर्टेड कॉमास के बाहर और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाला रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब को हमें ध्यान में रखना है कि वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। या आप सिंपल तरीके से समझ लो कि हमारे पास दो टाइप की वर्ब्स हैं, एक तो है इन्वर्टेड कॉमास से बाहर और एक है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है उनका ध्यान हमें रखना होता है कि वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। यदि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली जो वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर वाले टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। वो जिस टेंस में बोला गया है उसी टेंस में उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। परंतु बाहर वाला यानी इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाली वर्ब जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस की होती है तो अंदर वाली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली जो वर्ब है जो रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है उसे हमें भी पास्ट टेंस में चेंज करना होता है। यदि बाहर वाली पास्ट की है तो अंदर वाले को भी हमें पास्ट में करना होगा और बाहर वाली यदि प्रेजेंट या फ्यूचर की है तो अंदर वाली जो वर्ब्स होती हैं वो उसी टेंस में रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर विल का वुड क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर की जो वर्ब थी वो क्या थी? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, पास्ट टेंस की थी और पास्ट टेंस की होने की वजह से अंदर वाली जो वर्ब है वो विल का वुड हो गई, वो भी पास्ट में चेंज हो गई। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिर्फ हमें बाहर वाले वर्ब का ध्यान रखना है कि वो कौन से टेंस में है। प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो अंदर वाले टेंस में चेंज नहीं होता है, बट यदि पास्ट टेंस में है तो अंदर वाली जो वर्ब है वो भी पास्ट में हो जाती है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। ही हमारा सब्जेक्ट है, सेड टू हमारा वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आई विल नॉट गो, आई एक सब्जेक्ट है, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और गो यहाँ पर मेन वर्ब है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या है और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर क्या है।
किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, बट सब्जेक्ट और वर्ब जरूर दिया होगा, तभी आप उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे एक्टिव पैसिव में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी था, तभी आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना पा रहे थे, परंतु यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं, ही सेड आई विल नॉट डू, है ना, उसने कहा मैं नहीं करूँगा। अब यहाँ पर कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ना तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है और ना ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर क्या है, ही सेड, उसने कहा, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। अंदर क्या है, आई विल नॉट डू, मैं नहीं करूँगा, तो आई सब्जेक्ट है, विल और डू दोनों वर्ब हैं, और नॉट नेगेटिव सेंटेंस को बता रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी नहीं है। अब हम चलिए शुरू करते हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस को, और फिर जो भी रूल्स इसमें आते जाएंगे उन्हें हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, वह कहता है मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब है सेज, ही सेज, सब्जेक्ट और वर्ब है, केवल यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। सेज प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, और मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यदि प्रेजेंट टेंस की वर्ब हो तो अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होता है। अब वह कहता है तो हमें क्या कहना है, ही सेज। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब है सेज, वो प्रेजेंट टेंस की है, तो अंदर भी जो टेंस वर्ब होगी वो उसी टेंस में रहेगी, अंदर वाली वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। यदि बाहर वाली प्रेजेंट की है तो अंदर कोई सी भी हो, चाहे वो फ्यूचर की हो, प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, जो भी हो वो वही रहेगी। जैसे मैंने कहा, ही सेज आई एम गोइंग टू कॉलेज, ही सेज आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, ही सेज आई विल गो टू कॉलेज। ठीक है, अब बाहर सेज फ्यूचर, बाहर प्रेजेंट है, तो अंदर हमने देखे 3 टाइप के सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब बाहर यदि प्रेजेंट है और अंदर तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस है तो वो वही रहेगा। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट का है तो पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर का है तो फ्यूचर ही रहेगा। जैसे हम देख लेते हैं, अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू कॉलेज। टेंस चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही है। अब जैसे दूसरा हम लेते हैं, ही सेज आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ही सेज दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। अब यहाँ अंदर वॉज था तो यहाँ भी वॉज ही रहा, क्योंकि बाहर क्या है, प्रेजेंट का वर्ब है, इसीलिए। अब थर्ड हम ले लेते हैं, ही सेज आई विल गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाऊँगा, ये फ्यूचर का है, लेकिन बाहर वाला हमारा सेज प्रेजेंट है, तो हमें अंदर वाले को भी फ्यूचर में ही रखना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच का, ही सेज दैट ही विल गो टू कॉलेज। ठीक है ना, तो अंदर वाले टेंस में चेंज नहीं होगा, आई का ही हो जाएगा, क्योंकि यह कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को उसकी बात बता रहा है। दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति की बात बता रहा है कि उसने मुझसे ऐसा कहा, है ना। ऐसे ही हम इसी का यदि पास्ट करें, मान लो ही सेज की जगह होता ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज। अब यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या हो गया है, टेंस चेंज हो गया है, सेड प्रेजेंट था पहले, अब पास्ट हो गया, ही सेड। तो अंदर जो भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वो तीनों किस में चेंज हो जाएंगे, पास्ट में चेंज हो जाएंगे। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज, उसने कहा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अब हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो हम कहेंगे ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। अब बाहर सेड था इसलिए हमने अंदर वॉज कर दिया। अब दूसरा हमारा है, ही सेड आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, उसने कहा मैं कॉलेज जा रहा था। तो यहाँ पर भी हमें पास्ट का पास्ट ही रखना है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और बाहर पास्ट का है, वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, जो कि पास्ट को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो अंदर वाले टेंस को आपको वही रखना है जो उसमें जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, वही टेंस रहेगा। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट, पास्ट का है तो पास्ट और फ्यूचर का है तो फ्यूचर। बट बाहर यदि पास्ट का वर्ब है तो अंदर वाली भी सारे टेंस पास्ट के हो जाएंगे, चाहे वो फ्यूचर का हो तो भी पास्ट हो जाएगा, पास्ट का है तो पास्ट ही रहेगा, और प्रेजेंट का है तो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारी बाहर वाली वर्ब फ्यूचर की होती, जैसे ही विल से आई एम गोइंग टू कॉलेज, ये तो हमने वक्ता के कथन को एज इट इज़ बता दिया, ही विल से आई एम गोइंग टू कॉलेज। बट यदि मैं ये बात किसी तीसरे व्यक्ति को बताऊं तो मुझे क्या बोलना होगा, ही विल से दैट ही इज गोइंग टू कॉलेज। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को मजबूत करते हैं। मेरा दोस्त उससे कहता है तुम एक बहादुर लड़के हो। अब इसे हम पहले डायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। इंग्लिश में हम इसको कैसे कहेंगे, माई फ्रेंड सेज टू हिम, क्योंकि माई फ्रेंड सिंगुलर नाउन है तो सेज आ जाएगा से की जगह, सेज टू हिम अब यू आर अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो पेयर हमें दिखाई दे रहा है, एक सब्जेक्ट
वर्ब और ऑब्जेक्ट का, और इधर अंदर भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। बाहर यदि ऑब्जेक्ट है तो उसके आगे जरूर टू लगा हुआ होगा, टू हिम, टू मी, टू हर, है ना, तो टू जरूर लगा होगा। उस टू को आपको हटाना है और उसकी जगह आपको क्या करना है, टेल, टेल्स या टोल्ड करना है। अब देखो, या तो आपको मिलेगा से टू हिम, आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूँ। से टू यदि आ जाए तो आपको कर देना है टेल, आई टेल हिम, मैंने उसे बताया। से टू को हटा के टेल कर देना है। यदि आता है माई फ्रेंड सेज टू हिम, तो सेज टू को हटा के आपको टेल्स कर देना है। और यदि ऐसा आता है कि माई फ्रेंड सैड टू हिम, उसने उससे कहा, पास्ट का आ जाता है, तो यहाँ पर भी टोल्ड हो जाएगा। सैड टू को हटा के आपको टोल्ड कर देना है, माई फ्रेंड टोल्ड हिम, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है हर जगह। और यदि टू नहीं है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब आपको से का से ही रखना है, सेज का सेज ही रखना है, और सैड का सैड ही रखना है। कब? जब ऑब्जेक्ट ना हो। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट आ जाता है बाहर, तब आपको टू को हटा करके टेल, टेल्स या टोल्ड कर देना है, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस है माई फ्रेंड सेज टू हिम यू आर अ ब्रेव बॉय। इसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब क्योंकि बाहर वाला जो हमारी वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारा टेंस है वो टेंस वही का वही रहेगा, क्योंकि बाहर प्रेजेंट का है। माई फ्रेंड टेल्स हिम, ठीक है। यहाँ सेज टू का क्या हो गया, टेल्स हो गया। माई फ्रेंड टेल्स हिम दैट ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब दैट लगेगा क्योंकि उसने, अब मैं ये बात किसी तीसरे व्यक्ति को कह रही हूँ कि माई फ्रेंड टेल्स हिम दैट ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ठीक है। यदि बाहर वाली वर्ब को हम सैड में कन्वर्ट करते हैं, माई फ्रेंड सैड टू हिम यू आर अ ब्रेव बॉय, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो हम क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड टोल्ड हिम। अब सैड टू का क्या हो गया, टोल्ड हो गया। माई फ्रेंड टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ ब्रेव बॉय। अब हमने बाहर पास्ट का है तो अंदर भी पास्ट करना है। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ही वॉज अ ब्रेव बॉय। ऐसे ही यदि बाहर फ्यूचर हो तो आप क्या करोगे, जैसे माई फ्रेंड विल से टू हिम, मेरा फ्रेंड उससे कहेगा यू आर अ ब्रेव बॉय, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। इसे बदलना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम क्या कहेंगे, माई फ्रेंड विल टेल हिम। अब से को क्या हमें क्या करना होगा, टेल करना होगा, क्योंकि विल के साथ जो मेन वर्ब आती है उसमें एस ई एस नहीं लगता है। तो माई फ्रेंड विल से टू हिम यू आर अ ब्रेव बॉय, और इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड विल टेल हिम दैट ही इज़ अ ब्रेव बॉय। क्योंकि जब फ्यूचर भी होता है तो फ्यूचर में भी अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट ही रहेगा। एक यात्री मुझसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। एक यात्री मुझसे कहता है तुम्हारा नाम क्या है। कहता है और पूछता है दोनों एक ही बात हो जाएगी जब हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, जब उसने नाम पूछा है, ठीक है। अभी आपने वक्ता के कथन को एज इट इज़ रख दिया, जैसे मैं बात किसी को बता रही हूँ ना, तब मैंने बताते समय उस वक्ता के कथन को ऐसा का ऐसे ही रख दिया। एक यात्री मुझसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, एक तो मैं इस तरह से बोलूँगी, ये डायरेक्ट स्पीच होगा। बट यदि मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बता रही हूँ तो मैं अपने शब्दों में भी बता सकती हूँ कि एक यात्री मुझसे पूछता है कि मेरा नाम क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर मेरा नाम किया, उसने मुझसे मेरा नाम पूछा है, तो एक यात्री मुझसे पूछता है कि मेरा नाम क्या है। यहाँ पर अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो हम क्या कहेंगे, पहले हम डायरेक्ट स्पीच में क्या कहेंगे, अ पैसेंजर सेज टू मी, सेज आएगा यहाँ पर, अ पैसेंजर सेज टू मी व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हम क्या कहेंगे, अ पैसेंजर आस्क्स मी। अब क्या हुआ, सेज टू की जगह हम आस्क भी लगा सकते हैं। अब से के आगे एस लगा था तो यहाँ पर आस्क में भी हमको एस लगाना है। अ पैसेंजर आस्क्स मी व्हाट माय नेम इज़, ये मैंने अपने शब्दों में बताया कि एक पैसेंजर ने मुझसे मेरा नाम पूछा, या एक पैसेंजर मुझसे पूछता है कि मेरा नाम क्या है। बाहर वाला यदि हमारा वर्ब पास्ट का हो, अ पैसेंजर सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, एक पैसेंजर ने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। इसको हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम क्या कहेंगे, अब जब भी WH वर्ड से कोई हमारे यहाँ पर शुरू होता है, कनेक्ट होता है, तो हमें दैट का यूज़ नहीं करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना। हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर पेन, जो भी यदि वॉट विच W से कोई भी आ जाए, हाउ से आ जाए, तब आपको वहाँ पर दैट नहीं यूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, अ पैसेंजर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। और यदि यही बाहर वाली वर्ब फ्यूचर की हो, अ पैसेंजर विल से टू मी व्हाट इज़ योर नेम। यदि मैं किसी से कहूँ, एक पैसेंजर मुझसे पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन मैं इनडायरेक्ट में कैसे कहूँगी किसी को, अ पैसेंजर विल आस्क मी व्हाट माय नेम इज़। अब यहाँ पर इजी आएगा क्योंकि बाहर क्या है, फ्यूचर है, इसलिए अंदर टेंस जो है वही रहेगा, व्हाट माय नेम इज़। आगे समझ। आशीष रानी से कहता है हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में जो है वक्ता का कथन एज इट इज़ आता है, इन्वर्टेड कॉमा में आता है।
आशीष सेज टू रानी आवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब आपको इसको ये ध्यान रखना है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले कि बाहर वाली वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट की है, तो अंदर वाली भी प्रेजेंट की रहेगी। आशीष टेल्स रानी, अब सेज टू था तो यहाँ पर टेल्स हो जाएगा। आशीष टेल्स रानी दैट दे आर, वहाँ उसने कहा था ना हमारे, तो अब मैं किसी को बात बता रही हूँ तो मैं तो यही कहूँगी ना उनके, है ना। आशीष टेल्स रानी दैट देयर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये सेंटेंस। यदि बाहर वाली वर्ब पास्ट की होती तब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आशीष सेड टू रानी, आशीष ने रानी से कहा, आशीष ने रानी से कहा हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये वही सेंटेंस पूरा। अब क्या होगा इसका? आशीष सेड टू रानी आवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब हमें इसे डायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो हम क्या कहेंगे? आशीष टोल्ड रानी दैट देयर चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि बाहर पास्ट है इसलिए अंदर भी हमें किस टेंस में रखना है? पास्ट में रखना है। देयर चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना। अब ऐसे यदि बाहर वाली वर्ब फ्यूचर की हो, आशीष विल से टू रानी आवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? आशीष विल टेल रानी दैट देयर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। अब आर का आर ही रहा यहाँ पर, समझ में आ गया आपको? तो बाहर वाली जो वर्ब्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अंदर के टेंस को चेंज करना है। अब यदि कोई किसी से क्या में क्वेश्चन पूछता है, जहाँ हमने पढ़ा हुआ ना जिसका आंसर हमें सिर्फ हाँ या ना में मिलता है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम काम कर रहे हो, क्या तुम नहीं जा रहे हो, क्या तुम नहीं आ रहे हो, जो भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें हाँ या ना का आंसर मिलता है, तो वहाँ पर हमें जो हाँ या ना का आंसर देते हों ऐसे क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें वेदर का यूज़ करना होता है। शी सेज टू मी आर यू गोइंग टू ऑफिस, वह मुझसे पूछती है क्या तुम ऑफिस जा रहे हो। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच है उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो हम क्या कहेंगे? शी आस्क्स मी। अब सेज टू का क्या हो जाएगा? आस्क, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रही है इसलिए वहाँ पर हम आस्क करेंगे, टेल नहीं कहेंगे। शी आस्क्स मी वेदर आई एम गोइंग टू ऑफिस। अब क्यों एम जो है हमारा प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहा, क्योंकि बाहर क्या है? प्रेजेंट है। बाहर वाली वर्ब क्या बता रही है? प्रेजेंट टेंस को बता रही है, इसलिए अंदर वाला टेंस भी प्रेजेंट ही रहेगा। सिर्फ वहाँ आर यू था तो यहाँ पर आई एम हो जाएगा, क्योंकि वो मुझसे ही तो पूछ रही है और मैं ही किसी को बता रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी? शी आस्क्स मी वेदर आई एम गोइंग टू ऑफिस। अब पास्ट में यदि ये बात होती कि उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, तो अब इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? जो अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो वर्ब है उसे भी पास्ट टेंस में लाना होगा। अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? शी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू ऑफिस। शी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू ऑफिस। और यदि यही फ्यूचर में होता, शी विल से टू मी आर यू गोइंग टू ऑफिस, तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा इनडायरेक्ट का? शी विल आस्क मी, अब ऐसे नहीं लगेगा, शी विल आस्क मी वेदर आई एम गोइंग टू ऑफिस। अब बाहर फ्यूचर है तो अंदर भी जो टेंस है वही रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, आई एम गोइंग टू ऑफिस। ओके, चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। उसने कहा गुलशन आ रहा है, यही इंतज़ार करो। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ही सेड गुलशन इज कमिंग वेट हियर। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच का, हमने गुलशन इज कमिंग वेट हियर को इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया। इसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट में, तो हमें बाहर वाली वर्ब देखनी होगी, पास्ट की है तो अंदर वाली वर्ब्स भी किस में चेंज हो जाएगी? पास्ट में चेंज होगी। अब देखिए आप, ही सेड, अब यहाँ पर सेड का सेड ही रहेगा, टेल या टोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही सेड दैट गुलशन वॉज कमिंग एंड आस्क्ड मी टू वेट देयर, और उसने मुझसे कहा कि वहाँ इंतज़ार करो, क्योंकि ये बात पास्ट की और मैं किसी और को बता रही हूँ, तो मैं अब यहाँ नहीं कहूँगी, मैं वहाँ कहूँगी कि ही सेड दैट गुलशन वॉज कमिंग एंड ही आस्क्ड मी टू वेट देयर। एक और हम बहुत अच्छा सेंटेंस लेते हैं। मेरे भाई ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरे व्यक्ति को मेरे भाई ने कहा, माई ब्रदर सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि मैंने जो उसने कहा उसको एज इट इज़ बताया मैंने। ठीक, लेकिन यदि मैं उसे अपने शब्दों में बताना चाहूँ या इनडायरेक्ट स्पीच में बताना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगी? माई ब्रदर सेड। अब टोल्ड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। माई ब्रदर सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट एंड ही वॉन्टेड टू नो। अब ही लगाना जरूरी नहीं है कि हम दो बार लगाएं, क्योंकि हमने एक बार लगा चुके हैं। एंड वॉन्टेड टू नो वेयर आई वॉज गोइंग, ये मैं उसकी बातों को अपने शब्दों में किसी तीसरे व्यक्ति को बता रही हूँ। आए समझ में? तो इस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। जो बीच वाला व्यक्ति होता है वो पहले व्यक्ति की बात किसी तीसरे व्यक्ति को बताता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करता है। ठीक है, माँ ने कहा कृष्णा तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर माँ ने नाम लेके कहा है,
माँ ने कहा कृष्णा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अब ये बात मुझे किसी तीसरे व्यक्ति को बतानी है कि माँ ने कहा कृष्णा तुम क्या कर रहे हो, ठीक। अब मैं कैसे बताऊंगी, पहले हम डायरेक्ट स्पीच में क्या कहेंगे, मदर सेड कृष्णा व्हाट आर यू डूइंग। मैंने एज इट इज़ बात बताई है कि माँ ने जो बोला उस कथन को मैंने एज इट इज़ बताया है कि माँ ने कहा कृष्णा तुम क्या कर रहे हो, मदर सेड कृष्णा व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं जब अपने शब्दों में बताऊंगी तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे मदर आस्क्ड कृष्णा व्हाट ही वॉज डूइंग, ठीक है। मदर आस्क्ड कृष्णा, मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बता रही हूँ, मदर आस्क्ड कृष्णा व्हाट ही वॉज डूइंग, कि वह क्या, मदर ने कृष्णा से पूछा कि वह क्या कर रहा। वह मुझसे कहता है तुम अपना समय खराब कर रहे हो, ही सेज टू मी यू आर वेस्टिंग योर टाइम, है ना। ये तो मैंने एज इट इज़ उसके वाक्यों को किसी तीसरे व्यक्ति को बताया है कि वह मुझसे कहता है तुम अपना समय खराब कर रहे हो। लेकिन यदि मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कहूँ, ही टेल्स मी दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस में जब बाहर वाली प्रेजेंट हो। यदि ऐसा होता कि उसने मुझसे कहा तुम अपना समय खराब कर रहे हो तो क्या होगा, ये तो मैंने एज इट इज़ उसके शब्दों को तीसरे व्यक्ति को बताया कि उसने मुझसे कहा यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ही सेड टू मी यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं इसे अपने शब्दों में बताऊं तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच में मैं बताऊंगी ही टोल्ड मी वेस्टिंग माई टाइम। अब यू की जगह आई हो गया और योर की जगह माई हो गया। तो आज की हमारी प्रैक्टिस हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई प्रैक्टिस के साथ। ओके, थैंक्स।